MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की ये परिचय वीडियो होगी। तो परिचय निर्देशांक ज्यामिति में जो भी पाठ के विषय हैं, फॉर्मूले हैं, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। पाठ 3 के परिचय के अलावा इस पाठ के जो भी प्रश्नावलियां हैं उन सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति का जो भी परिचय है उसको शुरू करते हैं अगले पेज से। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले तो एक बात हमें समझ लेनी है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे ग्राफ वाले होते हैं। ग्राफ पर ये ड्रॉ किए जाते हैं। इसके अलावा हमें जो भी निर्देशांक तल, जिसको कार्तीय तल भी कहा जाता है, इन चीजों को समझना होगा ग्राफ बनाने के लिए। निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल एक ही बात होगी, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब ये होते क्या हैं? तो पहले वाले पॉइंट में दिया है, यह दो लंबी रेखाओं से बनता है। ऐसी दो रेखाओं से जो एक दूसरे को काटती हैं। जैसे यहां पर हमारी एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, तो यहां पर क्या बन गया? ये निर्देशांक तल, जिसको हम कार्तीय तल भी कह सकते हैं। अब ये रेखाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या इनको नाम दिया गया है, आगे वाले बिंदु में हमें दिया गया है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। जो भी क्षैतिज यानी कि लेटी हुई हमारी रेखा होती है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो भी हमारी खड़ी रेखा होती है ना, ठीक है, खड़ी यानी कि ऊर्ध्वाधर जो हमारी रेखा है इसको वाई अक्ष कहा जाता है। लेटी हुई एक्स और जो भी खड़ी है उसको वाई अक्ष कहेंगे। बिल्कुल आसान से यहां पर बात की गई है। इसके बाद अगले बिंदु में है निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। जो भी हमारी एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना, ये इस तल को 4 भागों में बांटते हैं। ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला और ये चौथे वाला भाग। इनके कुछ नाम भी रखे गए हैं चारों भागों के। शुरुआत होगी इस वाले भाग से। इस वाले भाग को चतुर्थांश पहला कहेंगे। इसके बाद ये वाला जो भाग है इसको चतुर्थांश दूसरा कहेंगे। इससे नीचे की तरफ जो ये वाला है इसको चतुर्थांश तीसरा कहेंगे। और इसके बाद यहां पर जो ये वाला भाग है आखिरी में जो बचा है इसको चतुर्थांश चौथा कहेंगे। चतुर्थांश पहला, चतुर्थांश दूसरा, चतुर्थांश तीसरा और चतुर्थांश चौथा, 4 भागों में इसको बांटा जाता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा। इसके बाद अगले में कहा गया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जो भी हमारी एक्स वाली रेखा है और वाई वाली रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर। जहां पर भी ये एक दूसरे को काटती हैं उसको कहा जाता है मूल बिंदु। ये मूल बिंदु होता है जिसको इस तरह से ओ से निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। बहुत आसान आसान चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं जो यहां पर हमने समझी। अब यहां पर हमें 2 टर्म्स को समझना पड़ेगा। भुज किसको कहेंगे और कोटि किसको कहेंगे ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें मुझे बतानी होंगी। मूल बिंदु हम समझ चुके हैं कि ये वाला बिंदु होता है जहां पर एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, तो इसे मैं यहां से रब कर सकता हूं। अब जो भी हमारा मूल बिंदु होता है उसके राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ एक्स अक्ष पर जो हमारी संख्याएं होंगी ना, वो हमारी जमा वाली संख्याएं होंगी। जैसे अगर ये हमारा 0 है तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और 5 जमा वाली संख्याएं यहां पर आती हैं। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर मूल बिंदु है उसके उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ जमा वाली संख्याएं हैं, इस तरफ घटा वाली संख्याएं आएंगी। किस तरह से आएंगी? घटा का 1 आ जाएगा, उसके बाद घटा का 2, उसके बाद घटा का 3, उसके बाद घटा का 4, उसके बाद घटा का 5। इसी तरह से और भी संख्याओं की हमें जरूरत है तो लाइन को आगे बढ़ा के घटा का 6, घटा का 7 इस तरह से हम लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो है ना वाई अक्ष पर जमा वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, आगे इसी तरह से बढ़ाते हुए लिख देंगे जितनी हमें जरूरत होगी। इसी प्रकार से जो मूल बिंदु है उससे नीचे की तरफ हमारी घटा वाली संख्याएं होती हैं। घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, घटा का 4, घटा का
5। ये बेसिक चीजें हो गई। इसके अलावा जो भी हमारी कोई भी यहाँ पर एक लाइन लगी गई है और यहाँ पर एक लाइन लिखी गई लगाई गई है, इन दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है इसको कहेंगे एक एकक दूरी। अगर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हम बात करेंगे तो जो भी हमारी ये बीच की दूरी है इसको एक एकक दूरी कहा जाता है। जैसे यहां पर 1 और 2 के बीच में कितनी दूरी है, ये इसको हम क्या कहेंगे, एक एकक दूरी कहा जाएगा। इसी प्रकार से यहां के बीच कितनी दूरी है, इसको हम कहेंगे एक एकक दूरी। बिल्कुल आसान सा बात यहां पर मैंने आपको बता दी है। ठीक है, रब कर देता हूं बताने के बाद, क्योंकि अगला विषय हम यहीं पर समझने वाले हैं। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी की बात करेंगे तो उसे एक एकक दूरी कहते हैं। सिंपल पॉइंट हो गया। अब मान लो हमें कोई बिंदु दिया गया है, ठीक है, यहां पर हमें कुछ इस तरह से ये बिंदु दिया गया है। हमें बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं। इस बिंदु के निर्देशांक हमें लिखने को बोल दिया गया है। कैसे लिखेंगे, आसान तरीके से समझो। जो भी हमारा बिंदु है ना, उस बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ एक इस तरह से लाइन लगा देंगे, बिल्कुल इसके लंबवत एक लाइन यहां पर खींच देंगे और इसी बिंदु से लंबवत एक रेखा वाई अक्ष जो है ना उसकी तरफ भी इस तरह से हमें खींच देनी है। बिंदु से x और y की तरफ लंबवत रेखा हमें खींच देनी है। अब हमें देखना है कि जो भी बिंदु से लंबवत रेखा हमने x अक्ष की ओर खींची थी वो कहां पर इसको टच करती है। आकर कहां पर टच किया इसने, 2 पर, और y को 3 पर किया। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट लगा के इसी के पास लिखा जाता है। x को ये 2 पर काटती है और y को ये 3 पर काटती है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,3। अब यहां पर जो हमारा 2 है और 3 है इनको समझना पड़ेगा। भुज और कोटि कहा जाता है इनको। भुज जो है वो x के निर्देशांक होते हैं और कोटि y के निर्देशांक होते हैं। इस वाले बिंदु के जो भी निर्देशांक हैं, इसमें x का निर्देशांक कितना है, 2 है, तो x का जो भी निर्देशांक होगा उसको भुज कहा जाएगा। यानी कि इस बिंदु के लिए भुज हमारा 2 हो जाएगा और जो भी हमारा कोटि है वो y का निर्देशांक ये हो जाएगा हमारा यहां पर 3। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर इस तरह से बंद किया जाता है। पहले x का मान आता है जो कि भुज होता है 2, उसके बाद कोमा लगा करके y का मान लिखा जाता है। y के निर्देशांक लिखे जाते हैं जिसको हम कोटि कहते हैं। ये वाला हमारा हो जाएगा भुज और ये वाला हो जाएगा हमारा कोटि। x के निर्देशांक को भुज और y के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। अगर हमें बिंदु दिया गया है तो किस प्रकार से उसके हमें निर्देशांक लिखने हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हमें कोई निर्देशांक दिया गया है उसको हमें इस ग्राफ पर, इस कार्तीय तल पर किस तरह से दर्शाएंगे। जैसे मान लो हमें यहां पर एक बिंदु दिया गया है 3 घटाका 4, हमें ये बिंदु दिया गया है, ठीक है, तो इसमें भुज हमारा 3 हो जाएगा, कोटि हमारा घटाका 4 हो जाएगा। इस निर्देशांक को हमें इस कार्तीय तल पर दर्शाना है। सबसे पहले भुज को देखेंगे, यानी कि x के मान को देखेंगे 3, तो x का मान 3 यहां पर है, ठीक है, और y का मान घटाका 4 है। y का मान देख सकते हो घटाका 4 ये रहा। तो 3 से एक लंबवत रेखा और 4 से एक लंबवत रेखा खींच देंगे, इस तरह से खींचते चलेंगे, ठीक है, और 4 से भी खींच देंगे। जहां पर भी ये रेखा एक दूसरे को काटेगी वो हो जाएगा हमारा बिंदु इस निर्देशांक के लिए। और निर्देशांक क्या है, 3 घटा में 4, ब्रैकेट लगा के यहां पर हमें लिखना भी पड़ेगा 3 घटाका 4। जो भी यहां पर निर्देशांक है वो हमने लिख दिया है और इसका बिंदु भी बना दिया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूं आपको। अगर निर्देशांक हमें दिया गया है 0, उसके बाद दिया गया है हमें घटाका 3, ठीक है, अगर 0 आ जाए, यहां पर जो भी हमारा भुज है वो 0 है और कोटि हमारा घटाका 3 है। अगर 0 आ जाए तो 0 का मान जो भी हमारा y अक्ष है ना, x का मान 0 कब होता है, y अक्ष पर होता है। पूरे के पूरे y अक्ष पर x का मान 0 होता है। जैसे इसको मैं दर्शाता हूं, 0 घटाका 3 है तो x हमारा 0 यहीं पर है और घटाका 3 नीचे y पर ये रहा। तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इसके निर्देशांक लिख देते हैं 0 और घटाका 3। देख सकते हो x का मान यहां पर 0 है। x से लंबवत रेखा हम इस तरफ खींचेंगे
तो वो यहां पर आएगी जो कि 0 होगा और घटा का 3 y पर ही होगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हमारा कोई बिंदु y अक्ष पर है, जैसे ये बिंदु हमारा y अक्ष पर है, तो x का जो भी मान होगा, भुज जो होगा हमारा, वो 0 के बराबर होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से एक बिंदु अगर और मैं बताऊं आपको, जैसे यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस 4,0। यहां पर क्या होगा, जो भी हमारा भुज है वो 4 है और कोटि 0 है, 0 है। तो इसको जो भी है इस ग्राफ पर सबसे पहले दर्शाते हैं। देखो x का मान 4 है, x का मान 4 यहां पर होगा और y का मान 0 यहीं पर होगा। ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा 4,0, इसे लिख देंगे, यहां पर हमारा बिंदु होगा। दो बातें यहां से, एक बात तो यहां से हमने समझी कि x का मान 0 कहां पर होता है, y अक्ष पर होता है। और इस बिंदु से हम ये समझ सकते हैं कि y का मान 0 कहां पर होता है, x अक्ष पर होता है। x अक्ष पर अगर हमारा कोई भी बिंदु है तो उसमें y का मान 0 के बराबर होगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं, उदाहरण देकर भी यहां पर मैंने बता दिया है। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो भी हमारे विषय थे, सभी के सभी विषय को उदाहरण सहित यहां पर हमने समझ लिया है। तो इस पाठ का जो भी परिचय है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं निर्देशांक ज्यामिति के जो भी विषय हैं, सारे के सारे विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 9वीं की जो भी वीडियोस हैं हिंदी माध्यम वाली, मैथ की, साइंस की, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पार्ट 3 की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं उनको अलग अलग वीडियो में हल किया गया है। सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।